पार्षद बने नहीं कि घोटाले पहले सुर्खियों में छा गए। बिजली विभाग ने पार्षद के खिलाफ कराई एफआईआर दर्ज। जनपद में विद्युत चोरी का मामला निरंतर मिलता रहता है, परंतु ऐसा गैर सरकारी मामला जब किसी उच्च पद पर आसीन के घर से आए तो मामला संगीन हो जाता है। पार्षद जी अपने घर का मीटर डाउन करने में लगे हैं, बिजली का बिल कम करवाने के लिए बिजली चोरी कर रहे हैं, पर पार्षद जी भूल गए कि बिजली विभाग किसी को नहीं बख्शता। तो पार्षद जी आपको मुफ्त में बिजली कैसे उपयोग करने देगा। आपको बताते चलें कि मामला थाना बन्ना देवी क्षेत्र के वार्ड नंबर 56 के नवनिर्वाचित सपा पार्षद के घर से एक बिजली चोरी करने का मामला सामने आया है, जिसमें नवनिर्वाचित पार्षद के विरुद्ध बिजली विभाग द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई है। यह मामला पार्षद शपथ ग्रहण से पहले ही आ गया है। सोचना यह है कि पार्षदी के पद पर आकर व्यक्ति समाज हित और देश हित में कार्य करता है, वहीं वह खुद इस तरीके के कार्यों में लिप्त पाया जा रहा है, तो ऐसे में जनता अपने पार्षद से अपने वार्ड को सर्वश्रेष्ठ वार्ड कैसे बनाने की कामना कर सकती है। ऐसा गैर कानूनी कार्य करने वाले पार्षद वार्ड में क्या नवीनीकरण करेंगे, जो खुद के नवीनीकरण के लिए गैर कानूनी कार्य करते हैं। बिजली बिल से बचने के लिए बिजली चोरी करना एक पार्षद के लिए बहुत ही शर्मनाक कार्य है। बताया जा रहा है कि अभी तक पार्षदी का शपथ ग्रहण कार्यक्रम तक नहीं हुआ, उससे पहले ही दिन दहाड़े 12 बजे नवनिर्वाचित पार्षद का बिजली घोटाला सामने आ गया। ऐसे अवमाननीय कार्य को देखते हुए बिजली विभाग ने तुरंत पार्षद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। आगे अब पार्षद अपनी सफाई में क्या क्या दलीलें देंगे, यह समय बताएगा, परंतु इस तरह की बिजली चोरी का मामला, वो भी पार्षद के द्वारा, जनता की उम्मीदों को तार तार कर देने वाला कार्य है। वार्ड 56 से बसपा के एक नए पार्षद के यहाँ से बिजली चोरी का जो मामला आया है, वो क्या मामला है? सर, ऐसा है कि 16 तारीख को हमारे जय साहब संयोजन विच्छेदन और इसी कार्यक्रम में निकले हुए थे क्षेत्र में राजस्व वसूली के प्रकरणों में। तो उन्हें रास्ते में बिजली चोरी की घटना मिली, जिसके संबंध में उन्होंने अवगत करा दिया था कि यहाँ बिजली चोरी हो रही है और उसकी प्राथमिकी दर्ज करानी है। तो उन्होंने फिर जो है अपना जो विभागीय नियम होते हैं उनके अकॉर्डिंग केबल वगैरह बरामद करके और प्राथमिकी दर्ज कराई, तहरीर थाने में दिए। विद्युत चोरी होता थाना बाराद्वारी में ये प्रकरण एक संज्ञान में आया है। तो उनके विरुद्ध किस तरीके की विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है और अब तक क्या कुछ पाया है? एक्चुअली उनके यहाँ पर जो बिजली चोरी का जो प्रकरण होते हैं उसमें भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत कार्रवाई की जाती है। यदि उपभोक्ता किसी भी प्रकार से बिजली चोरी कर रहा है, चाहे वो अपने मीटर को बाईपास करके सीधे कटिया डाल के चोरी कर रहा है या मीटर के द्वारा, लेकिन इनके द्वारा संज्ञानित हुआ था कि अवगत कराया कि ये मीटर को बाईपास करके सीधे कटिया डाल के बिजली चोरी कर रहे थे। तो इसी के संबंध में तहरीर थाने में दी गई है और उनके विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये जो कनेक्शन है, ये घरेलू कनेक्शन है या तो कॉमर्शियल कनेक्शन है? जो इनका जो कनेक्शन स्थापित है वो घरेलू कनेक्शन है और घरेलू कनेक्शन के बारे में संज्ञान में आया है, घरेलू कनेक्शन ही है। और ये जो उपयोग कर रहे थे किस तरीके से कर रहे थे, घरेलू में या कॉमर्शियल में? जो तहरीर जो दी गई है उसमें जो है जिस समय जेई साहब ने चेकिंग किया था तो उन्होंने अवगत कराया कि उस समय जो है जो वो देख पाए और जो वर्तमान जो परिस्थिति थी उस समय वो घरेलू में ही घर के अंदर ही केबल डिप कर रही थी, जा रही थी जो है, तो उन्होंने घरेलू में उसकी प्राथमिकी दर्ज की है। लेकिन उन्हें शक हुआ था उसी समय कि वहाँ बाहर की साइड में दुकान भी थी, लेकिन वो बता रहे कि बंद थी, तो वो उसको जो है समझ नहीं पाए कि इसमें उपयोग होता है, बंद है, क्या इस परिस्थिति है। तो उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा ये उनके दिमाग में शंका चल रही थी कि फिर वो जो है आज सुबह 10 बजे वो पुनः भी मतलब गए हैं 18 तारीख में, आज 10 बजे। तो उन्हें वहाँ दुकान खुली मिली, तो उन्हें जानकारी हुई कि दुकान भी मतलब जो है प्रयोग की जा रही है, यहाँ पर घरेलू कनेक्शन से ही हो रही है। तो उन्होंने फिर उसकी भी एक विभागीय नियमानुसार उसकी एक चेकिंग रिपोर्ट प्रेषित की है विभाग में, उस पर अग्रिम कार्रवाई हो रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ विभाग किस तरीके का कार्रवाई किया, क्या कोई जुर्माना है या कोई जेल जाने का किस तरीके का प्रावधान? जी सर, इस समय एक्चुअली जो प्रावधान है वो भारतीय विद्युत अधिनियम की जो एक्ट है उसके तहत इसमें कार्रवाई की जाती है और राजस्व निर्धारण और समन शुल्क दोनों ही वसूले जाते हैं, दोनों का ही उसको दिया जाता है। और जो वादी होता है उसको भी अपना पक्ष रखने का समय दिया जाता है और जो प्रतिवादी है जो पकड़ा गया है उसे अपना पक्ष रखने का समय दिया जाता है।
और उसके बाद उस पर नियमानुसार उस पर कार्रवाई होती है। और यदि वो हमारा राजस्व जो उसने विद्युत चोरी की है जो निर्धारण किया जाता है, अगर वो जमा कर देता है तो प्रकरण समाप्त कर दिया जाता है। और यदि वो जमा नहीं करता है तो कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप उस पर कार्रवाई होती है, इवन जेल भी जाना पड़ सकता है। अच्छा, कुछ जो ऐसे जो सत्ताधारी लोग हैं जो राजनीति के हवा में आके इस तरीके के जो राजस्व विभाग की चोरी करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बिजली एक महत्वपूर्ण है और हम लोग एक कॉमर्शियल एक्टिविटी के तहत कार्य कर रहे हैं। मतलब कहीं से हमें बिजली हमें उत्पन्न हुई बिजली हमें मिलती है, जिसमें एक अच्छा खासा पैसा इन्वॉल्व होता है। उसके बाद हम आम अपने साधारण और आम और ख़ास उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करा पाते हैं। तो हमारी सभी लोगों से यही अपील है कि जो हमारी विद्युत का उपभोग करें लीगल तरीके से, उसका हमारा बिजली के बिल का भुगतान करें और अवैध किसी भी बिजली के संबंधित कार्रवाई से बचें। यही हमारी सलाह है और अपना बिल का भुगतान समय से करें।